नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा, मेरे साथ है राजीव जी। आज बात राजस्थान की विधानसभा चुनाव की करेंगे, क्योंकि 25 नवंबर की वो तारीख है जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी किसी भी मीडिया जगत के किसी भी चैनल, किसी भी वेबसाइट ने नहीं छुआ। वो है हिंदू माइग्रेट्स का मुद्दा। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, क्या वाकई उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं? क्या वाकई जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो उनसे वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए हैं? आज की क्या स्थिति है? क्योंकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन वो सरकार से, हुकूमत से चाहते क्या है? क्योंकि वो पाकिस्तान से अपने वतन इसीलिए आए थे कि उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल सके, उन्हें बच्चों के लिए एजुकेशन मिल सके, पीने के लिए साफ पानी मिल सके और जीविका का साधन मिल सके। लेकिन अब चूंकि वो वोट बैंक नहीं है, लेकिन ये वोट बैंक का मुद्दा तो हो सकता है। इसी पे बातचीत राजीव जी से करेंगे। राजीव जी, जो लोग माइग्रेट्स होके आए, क्या वाकई उन्हें मिला जो उन्हें चाहिए था? आशीष जी, ऐसा नहीं है। ये लोग लगभग 10 साल पहले राजस्थान आए थे और इन लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि इन्हें स्थायी नागरिकता दी जाएगी, इन्हें रहने के लिए घर दिया जाएगा, इनको जैसे सामान्य अधिकार भारतीय नागरिकों को वैसे दिए जाएंगे, और ये इसी की तलाश में यहाँ आए भी थे। लेकिन जो जितनी पहले सरकार रही है उन सबने इन्हें आश्वासन दिया। और पिछली बार जब सरकार, ये कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम एक कमीशन बनाएंगे और वो पूरे इनका सेटलमेंट करेंगे। और ऐसे लगभग 250 लोग हैं, 250 परिवार हैं पाकिस्तान 10 साल पहले जो आए हैं। तो इन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन 5 सालों में केवल इनकी पहचान की गई, इसके अलावा और कोई नहीं किया। मतलब 5 सालों में चले भी तो महज 2.5 पर, अगर हम ये कहें कि 5 सालों में केवल पहचान है। क्योंकि मुझे याद है कि 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट बदली, निजाम बदला, चूंकि लेकिन उस समय वादे जरूर किए गए थे। उस समय ये मुद्दा भी बहुत था कि हम आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन उसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? ये सरकारों की लापरवाही, और दूसरा ये है कि इस समय चूंकि कांग्रेस वहाँ पर है और कांग्रेस चाहती है कि अल्पसंख्यकों को ज़्यादा आकर्षित किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान से भाग करके आए हुए हैं, ये हिंदू माइग्रेंट्स हैं और इनका लोकल स्तर पर विरोध हो रहा है। और उस विरोध के चलते जो अस्थायी बस्तियाँ थीं, तो कांग्रेस सरकार ने उन अस्थायी बस्तियों को भी हटा दिया वहाँ से। तो ये थोड़ा सा वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, क्योंकि 250 लोग, 300 लोग ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस सरकार को, इसलिए उस पर उनको ढिलाई बढ़ती गई। लेकिन इसमें मैं ये बात करूँगा कि 2019 में जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो जहाँ है उसको वही नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान से आकर आए हुए हिंदू हैं, तो इसमें केंद्र सरकार को भी थोड़ी सी तत्परता दिखानी चाहिए। यानी हम जिसे CAA कहते हैं, उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि जो आए हैं वहाँ से, चाहे पाकिस्तान से आए हों, चाहे बांग्लादेश से आए हों, चाहे अफगानिस्तान से जो हिंदू आए हों, इसके अलावा सिख आए हो, जैन आए हो, या फिर दूसरे धर्मों का आए हो, मुस्लिम धर्म को होते हैं, उन सबों को नागरिकता देगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो केवल एक चुनावी मुद्दा तक सीमित रह गया है। CAA को लेकर देश भर में विरोध हुए, लगातार ये कहा गया, चाहे कोई भी सरकार हो, कि हम इनको हक दिलाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए राजीव जी, तो वो चीजें नहीं हो पाई। हाँ, अभी तक जमीनी स्तर पर नहीं हो पाई। खासतौर से जब हम राजस्थान का जिक्र करते हैं और राजस्थान का हवाला लेते हैं, तो वहाँ अभी तक धरातल पर कुछ नहीं किया गया। और ये देखिए, वो लोग कहते हैं कि आप हमें फ्री में कुछ मत दीजिए, आप हमें मकान देते हैं तो हम मकान का आपको मकान का हम जो अदायगी होगी पेमेंट की, उसके हम किस्तों में करते रहेंगे। जैसे आप दूसरे लोगों को सुविधा देते हैं, वैसे हमें देते हैं। इसके बावजूद उन्हें कुछ नहीं किया गया है। अब ऐसा समझा जा रहा है कि बीजेपी शायद रिटेन करे, सत्ता में आए तो शायद उनका नहीं, भला अगर करने की मंशा होती तो भला तो पहले ही हो जाता, या फिर अगर भला करने की जिसकी भी मंशा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी। यहाँ पे यह है कि जो CAA का आपने जिक्र किया, इसमें प्रावधान यह है कि अब जिला स्तर पर ही नागरिकता दी जाएगी। DM के यहाँ जाकर के वो आवेदन करेंगे और DM अपने स्तर पर उनकी नागरिकता का समाधान कर देगा। राजस्थान में
जो सरकार है उसने इसमें ढील डाली और जो उनके जिला स्तर पर लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि आखिर ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उनकी संख्या बहुत सीमित है। और एक चीज और भी है, वहां पर जो पाकिस्तान से भागकर के हिंदू आए थे, उन्होंने एक डेरा डाल लिया था गंगाना के पास जोधपुर में, तो वहां से 75 परिवारों को उजाड़ दिया। अब जब वो लोग उजड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर इसका विरोध किया कि भाई ये पाकिस्तानी हिंदू हैं, इनको क्यों उजाड़ा जा रहा है। तब जाकर के उनके स्थायी व्यवस्था बनाने के प्रयास किए जा रहे, हुई नहीं है, लेकिन इतना हुआ है कि अब उन 75 परिवारों को स्थायी घर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर कुछ जो हुकूमत होगी वो इन लोगों के लिए बेहतर करेगी। आप सभी को ध्यान में होगा कि 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में। ये कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं, लेकिन एक मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि सियासी पार्टियां इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बढ़ चढ़कर इस मुद्दे के बारे में कहा गया, इस मुद्दे के बारे में बोला गया, ये भी कहा गया कि हम सारी चीजें करा देंगे, लेकिन वो जमीनी स्तर पर तो नहीं हुई। लेकिन क्या इस बार अगर वहां पर नई सरकार बनती है तो वो इस पर गौर करेगी या नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन इंतजार 3 दिसंबर को होगा, जब राजस्थान के जो चुनावी नतीजे हैं मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना के साथ घोषित किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।